सर, सम्राट सर, दीपक सर, सम्राट सर है वहाँ पे, थोड़ा ज्वाइन करो मेन मीटिंग। सम्राट सर, join। हाँ एक चीज ये ना आपसे पचास नौ साल अरे आपसे पचास नौ साल 2.09।
एक ऐसे जिंदगी वातावरण में एक सकारात्मक इश्यू के उजागर आपका स्वागत करते हैं शब्दों में धरती आंदोलन करो लेखनी करो देखियो ना भाई का सौभाग्य है कि आप हमारे बना इसी जीवन लक्ष्य को लेकर रमेश भाई अपना जीवन सफल किया है एक समर्पित आध्यात्मिक गुरु शिक्षक एवं मानवीय गुरु से शरीर श्री विश्वविद्यालय जिसमें विशुद्ध शिक्षा एवं आवाज की सुव्यवस्था है आप विद्या सबको केवल व्यवस्था की है हम पूरे जीवन श्री रामचंद्र जय जीवन को आधार किया है आपको अनेकों सम्मान से अलंकृत किया गया जिसके प्रमुख ने भागवत President found issues society. Honorable Vice President, Primary Education Society, Shri Mahesh Raji. Honorable Secretary, Primary Education Society, Shri Mahesh Raji. Honorable Joint Secretary, Primary Education Society, Shri Rashida Derani. और प्रिंसिपल केयर ऑफ कॉलेज डॉक्टर ली भूषण जी से विनती करती हूँ कि मैं करना है एवं हमारे शॉर्ट को जो है स्वागत है मैं प्रिय छात्र युवा परिचारी पृष्ठभूमि प्रेम को से छात्र
अब मैं श्री रमेश मनोजर इस सभा को गीता के मूल ज्ञान से लाना है। सभी शिक्षक एक बार आप लोगों ने सुना होगा कि संपूर्ण विश्व विचार से आपका खुद का विश्व, आपकी स्वयं की दुनिया में आपके विकास का Before I come to the main subject of chapter 12, Shivam, I want to share something about, you must have heard about रुद्राक्ष। उसके पहले अध्याय में अंतिम कुछ मंत्र सूक्त के रूप में, एक होता है सूत्र, एक होता है सूक्त। यदि आप संस्कृत को ठीक से समझें तो इन शब्दों का जो भेद है वो न केवल सच, लेकिन शब्दों के साथ मैत्री होती है, फ्रेंडशिप हो जाती है। और जब फ्रेंडशिप हो जाती है शब्दों के साथ, जिस प्रकार आपका मित्र अपनी राज की बातें वो आपसे शेयर करता है, स्क्रिप्चर्स के राज ये सब इन स्क्रिप्चर्स के साथ होता है। तो सूक्त है और उसको कहते हैं शिव संगीत। शिव संगीत को ये कॉमन वाक्य प्रयोग आप देखेंगे। ओम दत्तात्रेय गुरुदेव तस्य तदैवैति दूरंगमंजो शिव संगीत का देव होता है,
उसका एक ऋषि होगा, ऋषि मतलब ऋषि के माध्यम से ये श्रुति अवतरित हुई है। हमारे यहाँ माना जाता है कि अपौरुषेय है, उसको किसी व्यक्ति ने नहीं लिखा। टुडे नाउ दिस पीपल आर हमें बात जो रैशनल नहीं मालूम पड़े, बुद्धि प्रामाण्य आदि लोग होते हैं, इसके तर्क के कसौटी पर जो बात खड़ी ना उतरे, कैसे कोई भगवान ने सीधा कहा या तो अपौरुषेय, अच्छा भगवान ने कहा वेद परमात्मा पर विश्वसित है, क्या भगवान साधना करते 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 परमात्मा के विश्व रूप से प्राप्त हुए हैं, जिनकी चेतना इतनी जितना है प्राप्त हो गया है, ऋषियों के प्रज्ञावान जो बातें हम करेंगे हम और उस ऋषि को उस तो प्रत्येक मंत्र का एक ऋषि होता है, देव होता है, संत होता है, आदि आदि मंत्र से संबंधित बात है। मुझे तो उसके कॉमन थे, एक सामान्य थे, और वो देखना कौन है, मनो देवता संकल्पम अस्तु, तो विचार से चलता है विश्व। प्लेटो जैसा दार्शनिक भी कहता है कि वस्तु बाद में बनती है, पहले विचार बनता है। टेबल बनता है तो टेबल का विचार कारपेंटर के मन में पहले बनता है। कोई नई बिल्डिंग बनती है तो उसका विचार एक इंजीनियर के मन में पहले तैयार होता है। तो विचार भगवत गीता में कुछ विचार ऐसा एक शास्त्र सब शक्ति है, केवल शास्त्र स्मृति कहेंगे, वेद को कहेंगे श्रुति, श्रुति स्मृति पुराणानाम आलयम कर्मणि। तो श्रुति ये तो अपौरुषेय है ऐसा मान, और स्मृति को किसी न किसी बहुत सारी स्मृतियां हैं, मनुस्मृति है, महाश्रुति स्मृति है, इसको भी स्मृति है। लेकिन ये स्मृति ऐसी है वेद और केवल शास्त्रों है। When I was in Sweden, I was being interviewed on TV channel, and the lady, the interview कर रही थी, उसने मुझे पूछा, "Are you here to control people?" हम कन्वर्जन नहीं करते।
यदि लेकिन बाकी रिलीजियस कन्वर्जन बहुत इंटरेस्टिंग बहुत इंटरेस्टिंग तो कन्वर्ट जरूर करते हैं लेकिन इनको फिर मैं भगवत गीता की वही बात बोलूंगा कि आप भगवत गीता के थ्रू चले जाइए एक जगह भी आपको रिवोल्यूशन और केवल भगवत गीता एक ही जगह है उसके जरिए हो सकते हैं रिवोल्यूशन की लोगों के अपने तरह से और बाद में अस्तित्व में आया एक्सेप्टेंस लेकिन मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि जहाँ लाल चेतना बस नहीं the class if it is so, then what about this recognition? I told them, they are convinced but that I not take part so you ask ये कहते हैं कि वह लक्ष्य एक ही है उस लक्ष्य वसत एक ही है उसको लोग अलग अलग नाम से कहते हैं और सब निर्भर होता है तो ऐसे सात सोच जिसको हम सप्तशती कहते हैं कईयों को ये भी पता होगा जिसको ये चंडी पाठ बोलते हैं ना नवरात्रि में ब्राह्मण जिनका आए उन्होंने चंडी पाठ कराया देवी माँ की वो भारत के ये महाभारत के अंतर्गत है वो मार्कंडेय पुराण में अंदर से ये है बहुत ही महत्वपूर्ण for some college issue education that is a lot of spring sometimes people say it is useless but hard to allocate it on you know that careless they are not useless, they are used to that. That's why I love it. I love to spend time with you. मुझे अच्छा लगा और मैं जो फाइट्स के जो हैं that again it's great you know हमारे जगह स्क्रीन के पार हुआ और it's great वो कहते थे मैं टाइम से पहुंचना चाहिए एक आचरण संहिता होती है लेकिन जैसे आचरण संहिता होती है वैसे आचरण संहिता नहीं उपस्थित हो गए तो मिले हुए समय में आप जितना involving yourself in Bhagavad Gita. Or with that, you are trying to evolve yourself. ये तो पक्की बात है. You are to give up for
जो हम देखते हैं, जो हम सुनते हैं, उससे हमारे देखा आप क्या करना चाहते हैं, आप इसलिए विचार कैसे देने के लिए आपके विचारों को सुनने के लिए, विचारों को प्रकाशित करने के लिए एकदम बीन कोई विचार होता है नहीं, कोई सूर्य की भांति ऐसा सीधे ही ये जवाब ये बिना विचार विश्वरूप दर्शन योग, वाह, विश्वरूप दर्शन योग की बात विचार से इसी महाभारत से दिया होगा एक और छोटा सा अंश जिसको हम कहते हैं विष्णु सहस्त्र, तो पिता विष्णु है, उस विष्णु सहस्त्र नाम स्तोत्र में जो भाव से नित्य पाठ करने वाले लोग हैं, नित्य पाठ नहीं करते, भगवान गेयम क्या है, गेयम क्या है, नेयम क्या है, तो ये गेयम गीता नाम ये दो गाने हैं विष्णु सहस्रनाम को, नेयम सज्जा संगे से गेयम ध्यान इस तरह से गेयम श्री गुरु अनस्थान भगवान ये दो भगवत गीता श्री यदि ये शास्त्र का आपको आश्रय करना हो, वह है देव की पुत्र श्री कृष्ण, उसका भगवत गीता का करेंगे तो भगवान that is amazing. Krishna is live there in for that is the दोनों का कोई बोल के नहीं निकाला देखने में फाइटिंग हो रही है ऐसा बड़ा ही गुस्सा करने वाली कृष्ण नहीं है इस बात तो यही है कि युद्ध में भी तुम गीत गा सकते हो और ये युद्ध ये संघर्ष क्या पढ़ी भगवत गीता श्री कृष्ण जो कह रहे हैं
तस्मात् सर्वे काले मानव अनुस्मर कोई बोल सकता है बिना लड़ाई के लिए और कुछ करना है, ये लड़ाई एक दृष्टि से देखा जाए ये जो हम सांस ले रहे हैं ये जो करेंगे तो और क्या जिंदा रहने के लिए कोई जो आ रहा है जिसमें जो फर्स्ट है और सेकंड वेव जो था और उसमें जिनके फेफड़े संक्रमित हो गए उनको कितना संघर्ष सांस लेने के लिए जिंदा क्या वो संघर्ष नहीं था और संघर्ष में उनके द्वारा जो कोविड ग्रस्त था या उनकी परिवार कितनी ज्यादा जैसा कि से always remember me और उनसे आशीर्वाद लेने जाओ कह दे मैं तुम्हारे साथ काम करूंगी तुम्हारा आत्मविश्वास कितना मजबूत है जब श्री कृष्ण उनसे ये कहते मैं तुम्हारे साथ अदरवाइज कई लोग तो अपना चाहते हैं भगवान बिल्कुल पीड़ा देते जरूर और यदि for the higher purpose. If it is done to the power, I'm always तो ना तो दुर्योधन को कृष्ण का और न तो दुर्योधन सेना में क्या था तो कृष्ण अर्जुन के हिस्से में आ गए तो अर्जुन को कबूल करना पड़ा वो जीवन की चॉइस तो क्या आप मेरे साथ तो विश्वरूप दर्शन जो कराया वैदिक हुआ वेद कहते हैं पुरुष सूक्त है हमारे भाई रुद्राष्टक अध्याय का दूसरा अध्याय पुरुष सूक्त कहलाता है तो उसमें मंत्र है सरस्वती के नाम इदम सर्वम पुरुषं एव ये जो कुछ भी है अपने उस विराट स्वरूप का दर्शन श्रीमद् भागवत में आप लोग शायद जानते हैं कि प्राय उसके एक बात कही कि जब परमात्मा इस
वो व्यापक बोले सबके भीतर भी है स्थितम। और फिर बताया गया कि अंदर जो है उसको कहते हैं अंतर्यामी। अंतर्यामी रूप से सबके हृदय में रहता है, और बाहर जो है वो काल स्वरूप में रहता है। तो विश्वरूप दर्शन जब भगवान ने कराया, भयभीत हुआ अर्जुन, तो कहा कृष्ण ने, देख ले, कालोस्मि लोकक्षयकृत प्रवृद्ध। काल के रूप में वो मिटाते रहते हैं। मजे की बात देखिए, धन और ऋण दोनों जब होते हैं तब जाकर के ये साउंड सिस्टम ऑपरेट कर सकता है, तब जाकर के ये लाइट जलती है। जिस समय तुम बढ़ रहे हो उसी वक्त तुम खत्म भी हो रहे हो। इसलिए एक विकासवाद है और एक ह्रासवाद है। अंतर्यामी हमें प्रोटेक्ट करता है भीतर रह करके। बच्चा बड़ा होता है, उम्र बढ़ती है, हमें जिंदा रखता है। हम सो जाते हैं तब भी हमारी सांसें वो अंतर्यामी चलाता है, वो हमें जिंदा रखता है। और काल स्वरूप में जो है बाहर, वो काल पिबति तद रसम, वो आयु को हरता भी रहता है। मजे की बात, एक तरफ जिंदा रखने की कोशिश, ये उनकी कृपा, और दूसरी ओर काल के स्वरूप में आयुरनश्यति पश्यताम प्रतिदिनम याति क्षयम यौवनम प्रत्यायान्ति गतः पुनर्न दिवसा कालो जगत भक्षकः। कालो जगत भक्षकः। तो 11वें अध्याय में भगवान ने कहा, कालोस्मि लोकक्षयकृत प्रवृद्ध। काल स्वरूप परमात्मा ये जगत का भक्षण कर लेते हैं। तो इन दोनों के बीच में, इन दोनों प्रकार की जो शक्ति है उसके बीच में हमारा जीवन चलता रहता है। प्रारब्ध के अनुसार जितना जीवन मिला है चलता रहता है। आइदर यू सिंग और यू लिसन अटेंटिवली व्हाट इज संग बाय लॉर्ड कृष्ण। तो कम से कम गाना सीखे उसके पहले गाना सुने। हाँ, तानसेन बाद में बनोगे, पहले कानसेन बनो, सुनो। तो ये वाला गीत सुनो। तो 12वें अध्याय में जो 11वें अध्याय में जो विश्वरूप का दर्शन किया, तो अर्जुन थोड़े भयभीत भी। काल से कौन नहीं डरता भाई, थोड़े भयभीत भी है और थोड़े भावयुक्त भी है। तो स गदगदम भीत भीतम, और फिर प्रणाम करते हैं। और उसी के अनुसंधान में देखो, चाहे भागवत हो चाहे भगवत गीता हो, जब हम यात्रा करें तो एक दूसरे के साथ उसका अनुसंधान जोड़ते हुए यात्रा करना चाहिए। इसलिए 12वें अध्याय को हमें देखना है तो 11वें अध्याय पर थोड़ा सा चिंतन, थोड़ी सी दृष्टि करना पड़ेगा, क्योंकि वो पीठिका है जिसके ऊपर ये 12वें अध्याय की ईंट रखी गई है। उसके नीचे वाली ईंट कौन सी है? यदि 12वें अध्याय को कार्य कहो तो 11वां अध्याय है कारण। बिना कारण कार्य नहीं होता। विदाउट कोज देयर इज नो इफेक्ट। भागवत में भी इसी तरह से प्रत्येक स्कंद का अन्योन्य संबंध है। तो 11वें अध्याय में जो कही गई बातें हैं, जो घटी हुई घटनाएं हैं, उसको दृष्टि में रखते हुए फिर हम 12वें अध्याय का पाठ करेंगे और यात्रा करेंगे। आप लोग रोज पाठ करते हो ना इसका, प्रत्येक अध्याय का? स्टार्ट्स विथ द क्वेश्चन फ्रॉम अर्जुना। अर्जुन उवाच, कहा अर्जुन ने, पूछा, एवं सतत युक्ता ये भक्तास्त्वां पर्युपासते ये चाप्यक्षरमव्यक्तम् तेषां के योगवित्तमाः।
आप लोग अच्छी तरह से बोलते ही हैं, मुझे विश्वास है, इसलिए रिपीट नहीं करा रहा हूं। एक श्लोक रिपीट कर लें, मुझे पता चले। एवं सतत युक्ता ये भक्तास्त्वां पर्युपासते ये चाप्यक्षरमव्यक्तम् तेषां के योगवित्तमाः। तेषाम, एक होता है तेषाम, एक होता है तेसाम। तो कौन सा सही है? तेषाम। स, श और श तीनों का उच्चारण अलग ढंग से, हमारे बच्चे जब व्याकरण सीखते हैं ना संस्कृत में, तो दे डू देयर मास्टर डिग्री इन संस्कृत ग्रामर। तो इसमें शुद्ध उच्चार के लिए सारी बातें सिखाई जाती है। और ये स, श और श तीनों को किस तरह से उच्चार किया जाना चाहिए, ये उसको ठीक से समझाना पड़ता है। तो शशि भाई को शशि भाई कहा जाता है, शशि भाई नहीं, नहीं तो बात बिगड़ जाएगी। तेषाम के योग वित्तमाः, आपको भजने वाले जो आपके प्रेमी भक्त हैं कृष्ण, आपके भजन ध्यान में लगे रह करके आप का या तो सगुण रूप हो या दूसरे जो अक्षरम अव्यक्तम उपासते, जो अक्षर यानी अविनाशी, अक्षर यानी विनाशी, अक्षर यानी अविनाशी, अव्यक्त यानी निराकार। देखो ये विश्व क्या है? भगवान का व्यक्त स्वरूप। शरीर क्या है? आत्मा का व्यक्त स्वरूप। इस शरीर के रूप में अव्यक्त आत्मा ने अपने आप को अभिव्यक्त किया है, और जिस माध्यम से अव्यक्त ने अपने आप को अभिव्यक्त किया है, इसलिए शब्द बना उस अभिव्यक्ति के चलते व्यक्ति। ये कौन व्यक्ति है? पर्सोनिफाइड। हु इज दिस पर्सन? तो जिस प्रकार अव्यक्त आत्मा, हालांकि बुद्धिज्म जैनिज्म में केवल आत्मा है, ईश्वर नहीं है, और बुद्धिज्म में तो आत्मा भी नहीं है। इसलिए जैनिज्म, बुद्धिज्म, चार्वाक दर्शन, ये सब जो दर्शन है उनको हमने नास्तिक दर्शन कहा है। नास्तिक यानी अवैदिक, जो वेद को प्रामाण्य के रूप में स्वीकार नहीं करते, उन दर्शनों को हमने नास्तिक दर्शन माना है। और बाकी जो 6 वाले दर्शन हैं, सांख्य, योग, जिसकी बात आप भगवत गीता में भी सुन चुके हैं, और कृष्ण ने यहां तक कह दिया एकम सांख्यम च योगम च। क्यों? बोले सांख्य के द्वारा जो सिद्धि आप प्राप्त कर सकते हो, तद योगैरपि गम्यते। आपकी प्रकृति कौन सी है? अब मैं फिर से उस जो आप सुन चुके हो उसमें बार बार नहीं जाना चाहता, लेकिन कहीं मुझे कड़ी जोड़नी है। तो जैसे यही वाला प्रश्न है 12वें अध्याय के प्रारंभ में अर्जुन का, थोड़े कंफ्यूज्ड है कि तेषाम के योग वित्तमाः, आपके निराकार निर्गुण अव्यक्त अक्षर स्वरूप को भजने वाले और आपके सगुण स्वरूप को भजने वाले सब आपके भक्त है, लेकिन उनमें, उन उपासकों में योगवित्ता कौन है? योगवित्त वो कौन है? श्रेष्ठ कौन है? जैसे सांख्य और योग दोनों की बातें भगवान श्री कृष्ण ने बताया, तो अर्जुन ने कहा कि आपने अभी अभी सांख्य की महिमा गाई, पुनर्योगम च शंससी, फिर आप योग की प्रशंसा करने लगे, तो व्यामिश्रेणेव वाक्येन बुद्धिम मोहयसी वमे तदेकम वद निश्चित्य येन श्रेयो हमाप्नुयाम। वहां जो प्रश्न पूछा गया है कुछ ऐसा ही, लेकिन उस वाले प्रश्न में यदि आप साइकोलॉजिकली इस बात को देखो, तो वहां शुरुआत में अर्जुन जो प्रश्न करता है
वो थोड़ा एग्रेसिव है। व्यामिश्रेण वाक्येन बुद्धिम मोहयसीव में तदेकम वद निश्चित्य येन श्रेयो हम आपनुयाम। यहां अर्जुन थोड़ा एग्रेसिव मालूम पड़ता है। वो सीधे ही आरोप लगाता है कृष्ण के ऊपर, यू आर कंफ्यूजिंग मी, ओके। पहले इसकी प्रशंसा करते हो, फिर इसकी महिमा का गायन करते हो, तो उन दोनों में श्रेष्ठ कौन है? और क्या अर्जुन को वही वाली स्माइल जो ऑलवेज श्री कृष्ण के होठों पर रहती है, उस स्माइल के साथ कृष्ण ने जवाब दिया, दोनों श्रेष्ठ है। यू आर कंफ्यूजिंग मी अगेन। मैं फिर किसका चुनाव करूं? भगवान ने हंसते हुए कहा, दोनों श्रेष्ठ है अर्जुन। तू मुझे पूछेगा कि दोनों में श्रेष्ठ कौन है, तो मेरा जवाब यही होगा कि दोनों श्रेष्ठ है। तेरा प्रश्न तू ठीक कर ले, सुधार ले, तेरा प्रश्न गलत है। तुझे पूछना चाहिए था कि इन दोनों में से मेरे लिए कौन सा श्रेष्ठ है, तो मैं तुझे कहता तेरे लिए सांख्य वाला नहीं, योग वाला मार्ग श्रेष्ठ है। तस्मात् योगी भव अर्जुन। कृष्ण के 3 सखा है प्रसिद्ध, एक अर्जुन, एक उद्धव और एक सुदामा। उद्धव ज्ञानी सखा है, वो सांख्य योग वाले हैं, और अर्जुन कर्मयोग वाले हैं, और सुदामा ये 12वें अध्याय वाले हैं, भक्ति योग वाले हैं सुदामा। हम सभी सुदामा की तरह सुदाम नह, दाम कहते हैं रस्सी को, रज्जू को, उसको संस्कृत में कहते हैं गुण। तो दाम से यानी गुण रूपी दाम से मजबूती से बंधा हुआ है जो, कौन से गुण? प्रकृति के 3 गुण, उससे बंधा हुआ है जो, वो है सुदामा, यानी सभी जीव। पशु ही है, पाशबद्ध जो भी है वो पशु है, और भगवान शिव पशुपति नाथ, उन सब के नाथ है। ज्ञानी छूटने की बात करेगा उस पास से, और भक्त तो बंधने की बात करता है। हाँ, निराकार मोक्ष की बात करेगा। तेषाम के योग वित्तमाह, फिर वो अर्जुन, ये सुदामा जो बंधा रहना चाहता है, भगवान के प्रेम भक्ति के बंधन में बंधा रहना चाहता है, सगुणोपासना में व्यस्त है, मस्त है, वो श्रेष्ठ है कि वो निराकार तुम्हारे अव्यक्त स्वरूप की जो उपासना करते हैं, वो श्रेष्ठ है। श्री भगवान उवाच। भगवान शुरू हो गए। भगवान शुरू हो जाए तो फिर अपने चुप हो जाना चाहिए। लेट हिम स्पीक, इट्स बेटर। जहां समझ में नहीं आया तो बीच में पूछ लिया करिए। यहाँ पर भी हमारे पास यदि समय बचा तो क्वेश्चन आंसर सेशन के लिए हम थोड़ा रखेंगे, समय बचा तो, नहीं तो बिलीव में प्रश्न जो भी उठेंगे उसका जवाब मिलता चला जाएगा इसी के अंतर्गत। श्री भगवान वाच मय्यावेश्य मनो ये माम नित्ययुक्ता उपासते श्रद्धया परयोपेतास्ते मे युक्ततमा मताः। एक एक श्लोक तो नहीं गाऊंगा क्योंकि उतना समय नहीं रहेगा। कलकत्ता में मैं 12वें अध्याय पर बोल रहा हूं। 5-5 दिन के 4 सत्र पूरे हो चुके, अभी एक और बाकी है 12वें अध्याय पर ही। भले ही सबसे छोटा वाला अध्याय है ये 12वां अध्याय, लेकिन बोलने लग जाओ, सूत्रात्मक है गीता, और सूत्र पर बोलने लग जाओ तो विस्तार ही होता है, क्योंकि सूत्र का तात्पर्य है अब इससे ज्यादा संक्षेप, समास संभव नहीं है। इसलिए जब इस पर बोलने लग जाओगे तो समास पॉसिबल नहीं है, व्यास ही होगा। अब व्यास इतना होगा, इतना होगा कि इतना होगा, वो समय कितना तुम्हारे पास है उसके ऊपर निर्भर करेगा। हमारे यहाँ सूत्र किसको कहते हैं उसका भी एक श्लोक है। अल्पाक्षरम असंदिग्धम सारवत विश्वतो मुखम अस्तोभम अनवद्यंच
सूत्रम सूत्र विदो विदुः, केवल एक ही चरण समझाऊंगा, अल्पाक्षरम और असंदिग्धम। कम से कम शब्दों में नहीं, कम से कम अक्षर में जो कह दिया जाए, अल्पाक्षरम, और फिर भी असंदिग्धम, कोई कंफ्यूजन न रहे, मैसेज इज कन्वेड। ये जो विधा है या तो एक कला है कम से कम अक्षरों में कह देने की, उसको कहते हैं सूत्र। इसलिए हमारे यहां ब्रह्म सूत्र है, योग सूत्र है, बहुत सारे सूत्र है। तो ये गीता भी वैसे देखा जाए तो संपूर्ण वेदों का ही सार है, तो सूत्र के रूप में कहा गया है। तो भगवान कहते हैं कि मुझ में अपने मन को एकाग्र करके निरंतर मेरे भजन में ध्यान में लगे हुए जो भक्तजन श्रेष्ठ श्रद्धा से युक्त होकर मुझ सगुण रूप परमेश्वर को भजते हैं, वे मुझको योगियों में उत्तम अति उत्तम योगी के रूप में मान्य है, स्वीकार्य। निर्गुण निराकार को भजने वाले, देखो दुनिया में जितने भी धर्म हैं उनमें कई धर्म हैं जो ईश्वर का स्वीकार करके चलते हैं, और कई धर्म ऐसा है जो ईश्वर का स्वीकार नहीं करते, लेकिन वो है धर्म। इसलिए आई ऑलवेज टेल पीपल, इफ यू वांट टू बिलीव इन गॉड और नॉट, दैट्स योर चॉइस। मानो या ना मानो ईश्वर को, लेकिन धर्म को तो लेकर के चलना पड़ेगा, धर्म को मानना पड़ेगा। धर्मम भजस्व सततम, बिना धर्म के नहीं चलेगा। बिना ईश्वर के कई लोगों को चलता है, नो प्रॉब्लम। जैसा मैंने कहा, बुद्धिज्म में ईश्वर नहीं है, आत्मा भी नहीं है, लेकिन वो धर्म है और बड़ा महत्वपूर्ण धर्म है। बड़ी लॉजिकल बातें बुद्धिज्म में मिलेंगी आपको, जैसे चारवाक दर्शन में बड़ी लॉजिकल बात मिलेगी। तो चारवाक को लोगों ने भले ही फॉलो नहीं किया, सुना, स्वीकार नहीं किया, ये बात अलग है कि जीवन में तो कम ज्यादा अंश में लोग चारवाक के फॉलोअर्स हैं। यावत जीवेत सुखम जीवेत, ऋणम कृत्वा घृतम पिबेत, भस्मीभूतस्य देहस्य पुनरागमनम कुतः। जो आव ना થાય तो बैंक ની કઈ જરૂરત ન પડે। ऋणम कृत्वा घृतम पिबेत, ठीक है। यहां भगवान सीधे ही सगुणोपासक कितना प्रिय है उसकी बात करते हैं। रूखे ज्ञानी से भाव से भीगा हुआ भक्त, ज्ञानी मुक्त है। मुक्त में और भक्त में क्या अंतर है? भक्त जुड़ा हुआ है, जो विभक्त नहीं है, अविभक्त है, वो भक्त है, वो जुड़ा हुआ है। तो जुड़ने के लिए दो चाहिए भाई। अकेला आदमी किससे जुड़े? मैं ही सब कुछ हूं, हम ब्रह्मास्मि ब्रह्मैवाहम, वो तो हो गया अपनी एक ब्राह्मी स्थिति में दृढ़, उसको किसी की जरूरत नहीं है। लेकिन भक्त अपने आराध्य, अपने इष्ट, अपने भगवान, अपने प्रियतम के बगैर नहीं रह सकता। उसके लिए दो चाहिए, और उस प्रेम भक्ति में फिर प्रेमाद्वैत सिद्ध हो जाता है, ये बात अलग है। अद्वैते आनंद दिसे ए वेद भले वदता, द्वैते मिलन मधुरु माणु थई गुलतान, जय योगेश्वर भगवान। भागवत में ये जो श्री कृष्ण की रासलीला है, तो उसमें भी संयोग जन्य आनंद और फिर विप्रयोगात्मक आनंद और पुनः संयोग जन्य आनंद, उसकी अनुभूति की कथा है। रासलीला की कथा बड़ी अद्भुत है। रासलीला को केवल लोग श्रृंगार के रूप में ही देखते हैं, इट्स अ कॉस्मिक डांस। और रासलीला अमुक समय में वृंदावन में हुई थी ऐसी बात नहीं, रासलीला हर क्षण हो रही है। एंड एवरीथिंग विच मूव्स, जो भी गतिशील है वो सब गोपी है।
और जिसके कारण गतिशील है और जिसके आसपास गतिशील है और जिसने उन सब को खींच कर रखा है अपनी ओर, आकृष्ट करके रखा है, कर्षति इति कृष्ण, उस केंद्र का नाम है कृष्ण। हम सब रासलीला की गोपी है, लेकिन हमारा गोपी भाव वो तिरोधान हुआ है, ये भक्ति की दृष्टि है। तो भगवान कहते हैं कि जब ये विश्व है तो ये विश्व, मेरा ये जो विश्व रूप है, ये मेरा सगुण साकार रूप है। जो ईश्वर को मानते हैं उनमें भी दो प्रकार के लोग हैं। एक ईश्वर को निर्गुण निराकार मानते हैं, दूसरे ऐसे भी लोग हैं जो सगुण निराकार की उपासना करते हैं कि वो है तो गुणों का भंडार, वो दयालु है, वो सर्वसमर्थ है, वो परम ज्ञानी है, आदि आदि गुणों से युक्त है, लेकिन इज फॉर्मलेस, उसका कोई आकार नहीं है, वो निराकार है। और एक तीसरा वर्ग है, वो कहता है वो सगुण भी है, साकार भी है, और वो यदि गुणों का स्वीकार कर सकता है, निर्गुण से सगुण होता है, तो फिर वो आकार का भी स्वीकार करने में समर्थ है, क्योंकि वो कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम समर्थः। तो ऐसे सगुणोपासक जो भक्त हैं, जिसकी चर्चा करेंगे 12वें अध्याय में, वो क्या कहते हैं कि भगवान सब कुछ करने में समर्थ है, तो अपने आप को प्रकट करने में समर्थ क्यों नहीं हो सकते। इसलिए गीता का भगवान कहता है, तदात्मानं सृजाम्यहम् अजोपि सन् अव्ययात्मा भूतानां ईश्वरोपि सन् प्रकृतिम स्वाम अधिष्ठाय संभवामी आत्ममायया। वो अपने आप को प्रकट करने में भी समर्थ है। हमारी समस्या क्या है कि हम लोग जब सगुणोपासना करते हैं, and that's why so many temples are there, people go regularly, they worship, और कई लोग कहते हैं दिस पीपल आर आइडल वर्शिपर्स। मूर्ति पूजा, और मूर्ति पूजा करते 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 भावुक भक्त कई लोग ये भी मन में भाव करते हैं, हमारे जैसे कथाकारों के पास आते हैं, हमको कब भगवान दर्शन देंगे। तो उनको भगवान को वही मोर मुकुट बंसीधारी के रूप में देखने का अभ्यास हो गया। तो भगवान भी यदि सूटेड बूटेड होकर के आवे और कहे कि मैं भगवान हूं, आई एम नॉट गोइंग टू बिलीव यू। ऐसा थोड़ी ना भगवान होता है, टाई वाई वाला, शूज पहना हुआ। वो बीच में एक फिल्म आई थी ना, हाँ, ये आप जो शास्त्र जानते हैं, उस शास्त्र में बात करूंगा तो आपके जल्दी समझ में आ जाएगी। ओ माय गॉड। तो उसमें अच्छा है, वो सुदर्शन की जगह चाबी घुमाता हुआ भक्त। यहां मेरी छोरियां भी बैठी है कहीं, छोकरियों। हाउ मेनी ऑफ यू नो गुजराती? ओह, मैनी ऑफ यू। लड़कों में गुजराती? ओके ओके। हाउ मेनी ऑफ यू आर हिंदी स्पीकिंग? ओके। तो गुजराती में थोड़ू कहूं, दोज हु डू नॉट नो गुजराती, गुजराती जो समझते हैं वो उनको समझा देना, एक दूसरे की मदद करना, ठीक है। तो छोकरियों, तुमने खबर से बेटा के संतोषी मानु व्रत थाय, તમે કરો છો? आई नो। કારણ કે એમાં ખાટું ના ખાવાનું હોય તો પછી પાણીપુરીનું શું થાય? તો એ સંતોષી માની અંદર એની વાર્તાની ખબર છે? સંતોષી માના વ્રતમાં પછી વાર્તા એની સાંભળે, એની કથા। તો એમાં પેલી દેરાણીના ઉપર સંતોષીમાં પ્રસન્ન થઈ જાય,
પેલી જેઠાણીને ઈર્ષા થાય અને એ પણ પછી સંતોષી માનું વ્રત કરે અને સંતોષી માં એક પેલી બુઢીના રૂપમાં ને એવા કંઈક વિચિત્ર રૂપમાં આવે અને આને ઓળખી નથી શકતી, બરાબર ને? એ તો તમને ખબર છે. ગુડ. આ બધી કથાઓ કે ઓ માય ગોડ ની અંદર બતાવેલી વાત એ જ ભગવદ્ ગીતાના સૂત્રમાં છે કે ઈશ્વર અમુક જ રૂપમાં લિમિટેડ થોડો થઈ જાય, બંધાઈ થોડો જાય. એટલા માટે ભગવાન એક વાત કહે છે ગીતામાં કે હું મનુષ્ય રૂપ લઈને આવું ત્યારે અવજાનંતિ મામ મૂઢા માનુષમ, જ્યારે શરીર માનવનું લઈને આવું, ધરીને આવું. અને મજાની વાત એ છે અવતારવાદની જયારે આપણે વાત કરીએ ત્યારે ભગવાન ખાલી માનવના રૂપમાં જ પ્રગટ નથી થતા. કૂર્મ, મત્સ્ય, માછલું, કૂર્મ કાચબો, પછી વરાહ, પછી નરસિંહ, પછી વામન, યસ ગોન, પરશુરામ, રામ, કૃષ્ણ, બુદ્ધ, કલ્કી. 10 અવતારનો આ ક્રમ તમે જુઓ, આમાં થિયરી ઓફ ઇવોલ્યુશન નજરે આવશે, બરાબર ને? માછલાથી શરૂઆત થઈ અને પછી સ્ટ્રગલ ફોર ધી લાઈફ એન્ડ સર્વાઇવલ ઓફ ધી ફિટેસ્ટ, એના સિદ્ધાંત પ્રમાણે કઈ રીતે જીવનનો વિકાસ થાય છે. અમેઝિંગ છે. એ દ્રષ્ટિથી આ બધા જ શાસ્ત્રોને જુઓ, એની અંદરનું જે વિજ્ઞાન છે એને સમજવાની કોશિશ કરો. તો એ સગુણ સાકાર ભગવાન એ કઈ માનવના રૂપમાં જ છે એવું નથી, એ માછલાના રૂપમાં પણ આવે. એનો સીધો સાધો પાછો અર્થ છે, કથાઓ પુરાણમાં છે કે મત્સ્ય નારાયણ કેવી રીતે પ્રગટ થયા. આખું આપણે ત્યાં મત્સ્ય પુરાણ છે, એને સત્યવ્રત મનુને સંભળાવ્યું. પછી કૂર્મના રૂપમાં તો આપણે ત્યાં કૂર્મ પુરાણ છે. નરસિંહના રૂપમાં આવ્યા તો નરસિંહ પુરાણ છે. મોટા ભાગના અવતારોથી સંબંધિત પુરાણ છે. મદ્વયમ ભદ્વયમ ચૈવ, જવા દો એ શ્લોક, અમારે છોકરાઓને શીખવાડવાનું હોય ને તો 18 पुराण के नाम कैसे याद करें, तो एक श्लोक यदि याद कर लिया तो क्लू मिल जाता है और 18 पुराणों का नाम कंठस्थ हो जाता है. मद्वयम भद्वयम चैव, यानी म से 2, भ से 2, व से 4 इत्यादि. बाकी वाला याद रखना पड़ता है उनको. तो इस तरह से 18 पुराणों के नाम याद हो जाते हैं. तो केवल मनुष्य के रूप में ही भगवान आते हैं ये बात नहीं है. यह संपूर्ण जो अस्तित्व है, मैं फिर से वो पुरुष सूक्त का दूसरा मंत्र याद दिलाऊं. पुरुष एवेदग्गुं सर्वं जदभूतं जच्च भाव्यम उतामृतत्वस्येषानो जदन्नैनातिरोहति. पुरुष एवेदम सर्वम, ये जो कुछ है एग्जिस्टेंस, स्थूल सूक्ष्म, ये सब पुरुष एव इदम सर्वम, ये सब वह पुरुष यानी परमात्मा ही है. ये सब उसी का रूप है, ये उसी का विश्व रूप है. ये विश्वरूप दर्शन, आंख हम सबके पास है, लेकिन इस विश्व रूप को देख तो जरूर रहे हैं, समझ नहीं पा रहे हैं, क्योंकि उसके दर्शन के लिए जिस दिव्य चक्षु की आवश्यकता होती है वो नहीं है. अर्जुन के पास आंख थी, ये विश्वरूप दर्शन कराने से पहले कृष्ण ने कहा तू कोई अंधा नहीं है, मुझे पता है तेरे पास आंख है, 2 आंख है, स्वस्थ है. नंबर भी नहीं थे अर्जुन को. चश्मे वाला अर्जुन देखा कि गुरु द्रोण ने कहा वो पंछी की आंख बिंदना, तो चश्मा, आजकल तो छोटे बच्चों को चश्मे आ जाते हैं, और चश्मा उतार करके फिर अपने उत्तरीय से उसके ग्लास साफ करके, हाँ गुरुजी क्या करना है बताओ. अर्जुन की आंख
बड़ी स्वस्थ थी, लेकिन श्री कृष्ण ने कहा तू तेरे इन चर्म चक्षुओं से, इन आंखों से मुझे भले ही देख सकता है, लेकिन मेरे उस वास्तविक विराट विश्व रूप का दर्शन तू नहीं कर पाएगा, इसलिए दिव्यम ददामिते चक्षुः, इसलिए मैं तुझे दिव्य चक्षु का दान करता। मेरे पास समय नहीं है, लेकिन मेरे पास दृष्टांत बहुत है आप लोगों को ये बात समझाने के लिए। एक कहूं, क्या बज रहा है? भाई आप लोग बताना, फ्लाइट डिलेड है कि ठीक है कि ठीक? एक जौहरी, उसका शोरूम हुआ करता था, पार्टनरशिप में धंधा चल रहा था, बड़ा अच्छा धंधा चलता था, बड़ा प्रसिद्ध शोरूम था। एक पार्टनर रोज सत्संग में जाता, गीता पाठ करता, नीति से व्यापार करता, और दूसरे वाला, इजाजत, दूसरे वाला वो थोड़ा कुसंग के चलते लड़खड़ा गया था, तो रेस कोर्स में जाता, जुआ खेलता, शराब पीता, सारे अपलक्षण, पैसे उसके उसमें बर्बाद हुए, स्वास्थ्य भी खोया, और एक दिन ही पास्ट अवे। थोड़े दिन बीते, उसका एक लड़का था, अभी 12th पास करी थी उसने, लोग आए, पैसे जिनको, जुआरी ने उधारी तो बहुत करी थी, जिन जिन के पैसे बाकी थे, लाओ 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 कहने वाले बहुत आए। पैसे थे नहीं। ये विधवा बहन ने अपने जो पार्टनर थे उनके पास जाकर के कहा कि भैया पैसे है नहीं, लोग उघराणी करने आते हैं, तुम्हारे भैया के दिए हुए 3 मूल्यवान रत्न मेरे पास पड़े हैं, संभाल के मैंने रखे हैं कि मुश्किल के समय में काम आएंगे। भैया आप ये देख लो, इसको बेच देते हैं और जिन जिन के पैसे बाकी हैं सबको चुका देते हैं, मुझे ये रोज रोज का नहीं चाहिए। सुबह उठते ही लोग आ जाते हैं, हमारे इतने निकलते हैं, हमारे इतने निकलते हैं। ठीक है भाभी जी, लाओ बताओ। वो ले आई और इसने तीनों रत्नों को देखा, देख करके फिर उसको डिबिया में बंद कर दिया, लौटा दिया कि भाभी जी एक काम करो, अभी तो मार्केट ठीक नहीं है, अच्छी कीमत नहीं आएगी इस वक्त इन रत्नों की। बात रही पैसा चुकाने की, मैं भिजवा देता हूं पैसा, मुझे ब्याज बात नहीं चाहिए, जब भी पैसा बने, पार्टनर तो आप हो ही हो, धीरे धीरे चुका देना, चिंता मत करो, मैं हूं, हमारा पार्टनरशिप जैसा पहले था वैसा ही चलता रहेगा। और मेरी एक आपसे प्रार्थना है, एक सुझाव है कि ये 12वीं पास कर लिया है, अब उसको मेरे साथ बिजनेस में लगा दो, 3 साल में ग्रेजुएट करेगा, यहाँ 3 साल में उसको तैयार कर दूंगा मैं, क्योंकि अंत में संभालना यही है। ठीक है, माँ बेटे ने नक्की किया, बेटा जाने लगा दुकान पर। 3 साल में उस आदमी ने, पार्टनर ने, अपने पार्टनर के उस युवा बेटे को एकदम तैयार कर दिया, रत्न पारखी बना दिया। फिर एक दिन छुट्टी का दिन था और वो पार्टनर आया, भाभी जी प्रणाम। प्रणाम भैया, सब ठीक चल रहा है, लड़का भी बड़ा होशियार, 3 साल में तो तैयार हो गया। भाभी जी एक बात करनी थी कि वो जो 3 रत्न थे, आजकल मार्केट अच्छा है, यदि बेचना हो तो ये समय है, अच्छी कीमत मिलेगी।
तो वो बहन बोली विधवा कि आपकी बात सही है, 3 साल आपने पैसे मांगे नहीं, ये आपका प्रेम है, आपकी बढ़ाई है, आपका पैसा भी हमें चुकाना चाहिए। बोले नहीं, उसकी कोई चिंता मत करो, लेकिन अभी भाव अच्छे मिलेंगे, लाओ। तो बहन ले आई तिजोरी से निकाल करके वो रत्नों की डिबिया और दिया। तो उस पार्टनर ने कहा कि बेटे अब तो तुम पारखी हो गए हो, चलो बेटा आप देखो इन रत्नों को, बताओ कितना पैसा इसका आना चाहिए, अकॉर्डिंगली हम बेचे। लड़के ने रत्न को देखा, एक रत्न लिया, कांच से देखा, बार बार देखा, पहले भी देखा था जब मां ने दिखाया था, हमारे पास ये 3 रत्न है बड़े कीमती, आज देखा। तो देखने के बाद आश्चर्यचकित हुआ और उसने फेंक दिया रोड पर, रास्ते पर फेंक दिया रत्न। दूसरा वाला उठाया, देखा, दूसरा फेंक दिया, तीसरा वाला उठाया, देखा, फेंक दिया। मां कहती क्या कर रहे हो तुम, क्या कर रहे हो, मूल्यवान रत्न फेंक रहे हो। बेटे ने कहा मां रत्न नहीं है, कांच के टुकड़े हैं, इसकी कोई कीमत नहीं है। और पार्टनर चाचा ने ताली बजाई, वंडरफुल बेटे, तुम बिल्कुल सही पारखे हो। मैं तो उसी दिन समझ गया था ये रत्न नहीं है, ये नकली है, ये असली नहीं है। लेकिन यदि उस दिन मैं ये कहता ये सत्य, यदि उस दिन मैं कहता तो तुम्हारी माताजी को, पूजनिया भाभी जी को मेरे अंदर शंका हो जाती कि हमारा आदमी क्या चला गया, अब सब हमको लूटने बैठे। इन 3 साल में मैंने तुमको रत्न को परखने की आंख दी, दृष्टि दी। मुझे नहीं कहना पड़ा कि ये नकली है, तुमने खुद देखा, परखा। सदगुरु तुम्हें सत्य नहीं देता, सदगुरु तुम्हें सत्य को देखने की आंख देता है, सत्य को परखने की आंख देता है। कृष्ण ने कोई सत्य अर्जुन के ऊपर लादने का प्रयास ही नहीं किया। हाँ, फिर जब अर्जुन का पूरा समर्पण जब हुआ तो आदेशात्मक जरूर वचन होते चले गए कृष्ण के, और एकदम अंत में जाकर के तो बिल्कुल आदेशात्मक, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज अहम त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचा। लेकिन उसके पहले तो ये भी रास्ता है, ये भी रास्ता है, यथेच्छसि तथा कुरु, तो जैसा चाहता है वैसा कर, चॉइस इज योर्स। जैसे जैसे कृष्ण बोलते चले गए, स्वयं को खोलते चले गए, और ये क्या इशारे हैं, क्या इशारे हैं कृष्ण के। 4था अध्याय, इमं विवस्वते योगम प्रोक्तवान हम अव्ययम विवस्वान मनवे प्राह मनुरिक्ष्वा कवे ब्रवीत एवं परंपरा प्राप्तम इमं राजर्षयो विदुः स काले नेह महता योगो नष्टः परंतप। इसलिए आज मैं तेरे माध्यम से उसको पुनर्जागृत कर रहा हूं। ये योग मैंने सृष्टि के आदि में सबसे पहले सूर्य को कहा था। अर्जुन ने कहा क्या कहा आपने, से इट अगेन। ऐसा इसमें डायलॉग नहीं है, लेकिन भाव ऐसा है कि से इट अगेन। बोले ये योग मैंने सृष्टि के आदि में सबसे पहले सूर्य से कहा था। हंस पड़ा, व्यंग्यात्मक हास्य था अर्जुन का। कमाल है, मैं और आप यार, हम दोनों अभी के हैं और सूर्य को पहले से, सूर्य तो पहले से, तुम तब कब सूर्य से कहने गए। और फिर जो इशारे हैं कृष्ण के,
मेरे और तेरे अनेक जन्म बीत चुके हैं। तान्यहम वेद सर्वाणि न त्वं वेत्थ परन्तप। बहुनी में व्यतीतानि जन्मानि तव चार्जुन तान्यहम वेद सर्वाणि न त्वं वेत्थ परन्तप। उन सबको मैं जानता हूं, तू नहीं जानता। ये इशारे हैं, धीरे 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 खोल रहे हैं। यदि शुरुआत में कह रहे हैं कम ऑन मैं परमेश्वर हूं, ओके, डोंट आर्ग्यू, और जो मैं कहता हूं तद अनुसार करो, ये शुरुआत में नहीं कहा जाता। मैं तो भगवत गीता के ऊपर किसी को पीएचडी करनी हो तो साइकोलॉजिकल विश्लेषण गीता का करना चाहिए। क्या अद्भुत साइकोलॉजी है। और इसलिए भगवत गीता मानवता का मनोविज्ञान है। इवन भगवत गीता में आए हुए संबोधनों का जो मनोविज्ञान है, यह पीएचडी करने के लिए एक विषय हो सकता कि यहां पर इसको पार्थ ही क्यों कहा, यहां पर कौन्तेय क्यों कहा। कौन्तेय प्रतिजानी ही न मे भक्त प्रणश्यति पार्थ नैवेह नामुत्र विनाशस्तस्य विद्यते। तो वहां पर पार्थ शब्द से ही, उस नाम से ही क्यों संबोधन है, उसका क्या मतलब है। कहीं पर महाबाहो कह करके अर्जुन को पुकारते हैं, तो वो महाबाहो कहने का क्या तात्पर्य है। तो गीता में आए हुए संबोधनों का मनोविज्ञान, इस विषय को लेकर के थीसिस लिखी जा सकती है। अद्भुत है। तो जैसे जैसे कृष्ण बोलते चले जा रहे हैं, अर्जुन की श्रद्धा दृढ़ होती चली जा रही है, अर्जुन का समर्पण मजबूत होता चला जा रहा है, और वैसे वैसे श्री कृष्ण अपने आप को खोलते चले जाते हैं। और 10वें अध्याय में विभूति योग में विभूतियों का गायन करने के बाद ऐसी भूख जगाया अर्जुन के भीतर कि अर्जुन बोल पड़ा कि अच्छा अब मुझे वो रूप देखना है। अच्छा देखोगे, सुदुर्दर्शम इदम रूपम, सबके लिए सुलभ नहीं है ये, लेकिन भक्तों सी में सखा चेती। और इसलिए तुझे दिखाऊंगा यानी अनुभव कराऊंगा, लेकिन तू अपने इन चर्म चक्षुओं से वो नहीं देख सकता। मेरे रूप को भले ही देख ले, लेकिन मेरे उस स्वरूप का दर्शन नहीं कर सकता। देखना, सीइंग एंड वॉचिंग डिफरेंस है ना, हियरिंग एंड लिसनिंग फर्क है ना। देख भले ही ले तू अपनी आंखों से मेरे रूप को, लेकिन मेरे स्वरूप के दर्शन के लिए मैं तुझे दिव्य चक्षु का, बस गुरु का यही भूमिका रहती है। दिव्यम ददामि ते चक्षु, और वो चक्षु का दान दिया, और वो एक समझ रूपी चक्षु होता है, ज्ञान रूपी चक्षु होता है। और फिर वही रत्न जो मूल्यवान नजर आते थे, अब देखने वाली आंख बदल गई, इसमें कुछ नहीं है। वही संसार और संसार की बातें जो बहुत मूल्यवान मालूम पड़ती थी, अब समझ में आ गया कुछ नहीं है इसमें, और छूट जाता है संसार। वो दृष्टि देता है गुरु, तब जाकर ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या वाला बोध होता है। बट बिफोर दैट ये जो कुछ है ये सब मेरा ही रूप है। पुरुष एवेदम सर्वम, और मुझ सगुण की उपासना तू कर। वो जो आत्मज्ञानी है वो अपने में तृप्त है, अपने में संतुष्ट है, परम शांत है। लेकिन जो सगुणोपासक है, भगवान के विश्वरूप को देखकर विश्वरूप की आराधना करते हुए विश्व के मंगल में लगा हुआ है। वो विश्वरूप की आराधना का मतलब केवल मूर्ति पूजा से नहीं है। मूर्ति पूजा तो करे, शास्त्रीय है, 5 मिनट 10 मिनट घंटा 1.5 घंटा, लेकिन फिर ये विश्व भगवान की मूर्ति है। अद विश्वेश विश्वात्मन विश्वमूर्ते स्वकेशु में स्नेह पाशम इमं छिंदी दृढ़ पांडुषु वृष्णिषु। भागवत में
कुंता माता भगवान कृष्ण की इन शब्दों में स्तुति करती है, विश्वेश हो तुम विश्व मूर्ते, यह विश्व तुम्हारी ही मूर्ति है। मूर्ति यानी जिस रूप में तुम वैसे तो अमूर्त हो, लेकिन इस रूप में तुम मूर्त हुए हो, इसलिए वो मूर्ति, जिसके माध्यम से अभिव्यक्ति वो व्यक्ति। तो यह विश्व तुम्हारी मूर्ति है और उस सगुण साकार रूप की उपासना करना। लेकिन कैसे, थोड़ा संक्षेप में बोलकर के फिर उपसंहार करूंगा। ये हमारे जो डिवोटीज हैं, जब भी मैं चर्चा करता हूं तो ये वाले श्लोक को हमने मंत्र के रूप में लिया है और वो हम सब गाएंगे, ठीक है? आर यू रेडी? ये वाला श्लोक गाएंगे बेटा, सब गाएंगे। सन्नियम्येन्द्रिय ग्रामम, भूल भी हो जाए तो कोई बात नहीं, लेकिन लाउडली। सन्नियम्येन्द्रिय ग्रामम सर्वत्र समबुद्धयः ते प्राप्नुवन्ति मामेव सर्वभूतहिते रताः। ते प्राप्नुवन्ति मामेव, वो मुझे ही प्राप्त करते हैं। कौन? भगवान को प्राप्त करने से क्या मतलब है? भगवान को प्राप्त करने से मतलब है आनंद को प्राप्त करना, शांति को प्राप्त करना, अपने जीवन से संतुष्ट हो जाना, ये मतलब है। आर यू सेटिस्फाइड विथ योर लाइफ, विथ व्हाट यू आर डूइंग राइट नाउ? ये महत्वपूर्ण बात है। आर यू एंजॉयिंग योर स्टडी? महत्वपूर्ण बात है ये। ते प्राप्नुवन्ति मामेव, उसके लिए 3 बातें। संनियम्येन्द्रिय ग्रामम, इंद्रियों का संयम करना, कंट्रोल ऑन योर माइंड एंड ऑन योर सेंसेस। सर्वत्र समबुद्धयः, सर्वत्र यानी हर्ष शोक, सफलता विफलता, मान अपमान, उसमें बुद्धि का संतुलन बना रहे। और तीसरी बात, सर्वभूत हिते रताः, यह संपूर्ण सृष्टि ये सगुण भगवान का ही स्वरूप है, इसलिए सबके हित में संलग्न रहना। तो 3 शब्द में ही इस बात को कहें, 8 अक्षर के 3 चरण को केवल एक शब्द में, तो संयम, समता, सेवा। संयम बिना भक्ति के संभव नहीं, उसकी डिटेल में नहीं जाऊंगा, बहुत सारे दृष्टांत से समझा सकता हूं। हम तो कथाकार है, 4-4 घंटा लगातार बोलने के आदी है, लेकिन यहां से भागना होगा और आप लोगों को भी जितना सहन आप लोग कर सको उतना ही देना ठीक है। तो ये संयम बिना भक्ति के, प्रेम के संभव नहीं है। ये बुद्धि की समता बिना ज्ञान के संभव नहीं है। और सर्वभूत हिते रताः, सेवा, वो आपको सक्रिय होना पड़ेगा, कर्म में लगना पड़ेगा, कर्म सेवामय बने। तो ज्ञान, भक्ति और कर्म तीनों की बात इसमें आ जाती है। और इस तरह से जिसको आप जॉब सेटिस्फेक्शन कहते हो और सक्सेस अपने जीवन में चाहिए, तो ये तीनों बातें चाहिए होगी। हाउ यू कैन अप्लाई भगवत गीता इन योर डे टू डे लाइफ। गीता मैनेजमेंट, इवन स्ट्रेस मैनेजमेंट सिखाती है भगवत गीता। और बड़ी सुंदर सुंदर बातें हैं। और अंतिम जो 8 श्लोक है, अद्वेष्टा सर्वभूतानां मैत्रः करुण एव च, वहां से लेकर के 12वें अध्याय के अंतिम जो 8 श्लोक है, उसको मैं कृष्ण प्रियाष्टक कहता हूं। हमको कृष्ण प्रिय लगे ये एक बात है, लेकिन हम कृष्ण को प्रिय लगे ये भी तो उतना जरूरी है। तो हम कृष्ण को प्रिय लगे, इसलिए कौन सी वैल्यूज हमें इम्बाइब करना चाहिए अपने जीवन में, किन किन मूल्यों की प्रतिष्ठा हमारे जीवन में होनी चाहिए, वो अंतिम 8 श्लोकों में कहा है। मैंने केवल थोड़ा सा जिस्ट दे दिया, उसके अनुसार आप लोग अब पूरा 12वां अध्याय एक बार पढ़ लेना। और जो मैंने कहा है आप लोगों से थोड़ा शेयर किया है,
उसको ध्यान में रखते हुए इन सभी श्लोकों का अध्ययन करोगे तो जैसे तारे टिमटिमाते हैं ना, इन श्लोकों के प्रत्येक अक्षर टिमटिमाते हुए अपना प्रकाश देंगे, अंधकार दूर करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। आनंद। નમસ્કાર. પણ આ શ્લોકોને સમજાવવા માટે આપે ફરીવાર આવવું પડશે. આપ જ્યારે જ્યારે કાંદિવલીમાં હો ત્યારે ફોન કરજો અને અમે આ બધા વિદ્યાર્થીઓ આપને સાંભળવા માટે તત્પર છે તેવી આશા સાથે હું આપને નમસ્કાર કરીને બધાને ધન્યવાદ આપું. We request everyone to settle down, and I request the visitors, they may leave the auditorium. Students, kindly sit since you're supposed to give the attendance. I request others, they may vacate the auditorium. Thank you.